बार्सिलोना का स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको हैज बीन ट्राइंग टू मिसगाइड अस बार्सिलोना फैंस एंड मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं जो तुम्हें ये नंबर्स और कैलकुलेशंस दिखाने वाला हूं, इसके बेसिस पे तुम लोग खुद समझ जाओगे कि एग्जैक्टली हम लोगों को फिर से वही पहले की तरह हाई होप्स दिखाएंगे एंड देन लास्ट में कुछ नहीं होगा एंड देन हम लोगों का कट जाएगा। यही होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस ट्रांसफर मार्केट। हमारे पास कितना पैसा है, डेको क्या फेंकने की कोशिश कर रहा है, उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उसने कितना ब्लफ किया था, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो अगर आप एक बार्सिलोना फैन है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, साथ में विस्कल बारसा करेंगे। अगर आप कोई दूसरे क्लब के फैन है फिर भी सब्सक्राइब कर दो यार, साथ में फुटबॉल देखेंगे। तो सबसे पहली चीज ये जो चल रहा है मार्केट में कि हम लुइस दियास को टारगेट कर रहे हैं, हम विक्टर ग्योकरेस को टारगेट कर रहे हैं, हम इसाक को टारगेट कर रहे हैं, या फिर गोलकीपर में भी जो कुछ भी टारगेट्स कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारी टीम को रीइंफोर्समेंट करना है। बेसिकली हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, हम फैंस क्या चाहते हैं कि अगले साल भी हम लोग यूसीएल जीतने के लिए कंटेंट करें। सिंपल, इस साल हम लोग सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, थोड़ी बहुत गलती हो गई, थोड़ी बहुत हमारी इंजरीज हो गई, उसकी वजह से हम बाहर हो गए, बट नेक्स्ट सीजन में हम लोग चाहते हैं कि वी वुड विन, ट्राई टू विन द चैंपियंस लीग। इस सीजन का परफॉर्मेंस देखने के बाद हम लोगों को समझ गया है कि हमें फुल बैक्स की जरूरत है, गोलकीपर्स की जरूरत है, स्ट्राइकर की जरूरत है। तो ये सब हमको भी पता है, ये सब उनको भी पता है कि ऑब्वियसली वो तो हमसे ज्यादा जानेंगे इसके बारे में। तो ये सब चीजों के बीच में बस एक चीज बाधा बन के खड़ी हुई है, एंड वो बाधा इतनी बड़ी है कि हम शायद ट्रांसफर उतने अच्छे से कर भी ना पाए, एंड वो चीज है ला लीगा का वेज कैप। तो देखो, बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हो रहे हैं कि हम 70 मिलियन में इसको साइन कर लेंगे, 80 मिलियन में उसको साइन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मैं तुम्हें ना कुछ नंबर्स दिखाता हूं। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले से एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस वीडियो में जितना कुछ भी वैल्यूज यूज किया गया है ये सब ऑफिशियली गूगल पे अवेलेबल है। तो उसके जितने कुछ भी आर्टिकल्स हो गए मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, यू कैन ऑल्सो रेफर टू दोज आर्टिकल्स। तो सबसे पहला आर्टिकल जो हम लोग रेफर करने वाले हैं वो है बार्सिलोना का बजट फॉर 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर वाला बजट वाला ऑफिशियल बार्सिलोना के वेबसाइट पे मिला है। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो इस चीज में अगर हम लोग देखेंगे तो जो बजट 24-25 वाला सीजन है उसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, मतलब जितना पैसा हम कमा रहे हैं, लाइक बार्सिलोना एज अ क्लब कितना पैसा कमा रही है, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 893 मिलियन यूरोस। ठीक है। इसके बाद जो स्पोर्टिंग वेज बिल है इसको हम लोग देख सकते हैं कि स्पोर्टिंग मतलब जो भी प्लेयर्स के सैलरीज हो गए, मेडिकल स्टाफ के सैलरी, जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड, फुटबॉल रिलेटेड जो खर्चा है वो है अप्रोक्सीमेटली 510 मिलियन यूरोस, एंड नॉन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ये सब है 68, 252, 43 मिलियन यूरोस। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को वेज कैप का मतलब बता देता हूं। तो वेज कैप का मतलब ये होता है बेसिकली कि तुम इतना पैसा खर्चा कर सकते हो प्लेयर्स खरीदने के लिए, प्लेयर्स लाने के लिए, प्लेयर्स को सैलरी वैलरी जो कुछ देना है करने के लिए। अब अगर तुमको 1000 रुपए दे दिए कि तुम्हें 1000 रुपए तुम्हारा वेज कैप है एंड तुम एक क्लब चला रहे हो, इट मीन्स कि तुम 1000 रुपए के अंदर जितने प्लेयर्स खरीदना चाहते हो खरीद लो। तुम एक प्लेयर 1000 रुपए के लेके आओ, या फिर दो प्लेयर 500 रुपए के लेके आओ, या फिर चार प्लेयर 250 रुपीज में लेके आओ। तो ये बेसिकली वेज कैप होता है। तो करंटली जो ला लीगा का जो वेज कैप होता है वो बेसिकली कैलकुलेट कैसे होता है, ला लीगा का जो वेज कैप कैलकुलेट होता है वो होता है रेवेन्यू माइनस नॉन स्पोर्टिंग एक्सपेंडिचर एंड अदर, जैसे ये डेट वेट हो गया, मतलब जो कर्जा वर्जा हो गया। तो जो रेवेन्यू है उसमें से अगर तुम स्पोर्टिंग की चीजें हटा दो एंड जो तुम्हारे कर्जे है उसको हटा दो, जो बचे हुए पैसे होते हैं वो तुम्हारा एक्चुअली वेज कैप होता है। तो जो अभी करंटली जो बार्सिलोना का जो वेज कैप है दैट कम्स टू बी अराउंड 463 मिलियन यूरोस। तो ये सिंपल सा मैथ्स लगाते हैं कि बार्सिलोना कैन स्पेंड 463 मिलियन यूरोस इन दिस ईयर्स ट्रांसफर मार्केट, बट बार्सिलोना का जो स्पोर्टिंग वेज बिल है, मतलब अपने प्लेयर्स की सैलरीज, बोनसेस, सब कुछ, मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड जितना खर्चा है वो 510 मिलियन यूरोस है। मतलब तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि हम खर्चा ही 463 कर सकते हैं, बट हम एक्चुअल में कर कितने रहे, 510 मिलियन यूरोस। तो इधर का गैप कितना हो गया, 463 माइनस 510 माइनस 47 मिलियन यूरोस। तो मतलब हम लोग ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहे हैं, माइनस 47 मिलियन यूरोस अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए। एंड दिस इज द रीजन, ये मतलब हमारा जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन था, जो बीच में जो दिसंबर जैन वाला जो इंटरनेशनल ब्रेक था, उसके बाद में जो वो जो विंटर ट्रांसफर विंडो जो था, उसमें अगर तुम्हें याद है कि डैनी ओल्मो और पाव विक्टर को हम लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास 50 मिलियन कम पड़ रहे थे। यू रिमेंबर 50 मिलियन, वो 50 मिलियन ये है, ये जो 463 और 510 का जो डिफरेंस है 47, अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन। तो उस टाइम पे क्या कर दिया था
उस टाइम पे बार्सिलोना या फिर जोआन लपोटा ने क्या किया था, वीआईपी बॉक्सेस बेच के कि उसने दिखाया कि हाँ हम 100 मिलियन के अप्रॉक्स ला लेंगे, तो उस बेसिस पे उसने डैनी ओल्मो को उधर से टेम्पोररीली साइन किया था। तो अगर हम लोग एक गुड सबसे बेस्ट केस सिचुएशन में हम लोग एक चीज अज्यूम कर लेते हैं कि हमें उधर से 100 मिलियन मिल गए, ठीक है, हमें उधर से 100 मिलियन मिल गए एंड उस बेसिस पे हमने डैनी ओल्मो और पाव विक्टर को टेम्पररीली साइन किया था, नॉट परमानेंटली, ठीक है। तो उधर से हमें 100 मिलियन मिल गए, हम लोग 50 मिलियन कम में चल रहे थे, लाइक 47 एग्जैक्टली नहीं पकड़ते, मैथ्स को सिंपल करते हैं, 50 मिलियन हम लेके चल रहे थे, मतलब कर्जे में थे, तो 100 और 50 को माइनस करके हम अभी कितने 50 मिलियन इसमें प्रॉफिट में, ठीक है, 50 मिलियन हम प्रॉफिट में। अब जो हमने अब इस साल का जो वेज कैप कैलकुलेट होगा जब समर ट्रांसफर विंडो आएगा, उस टाइम पे वेज कैप हम वापस कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें प्लेयर साइन करने होंगे। तो अभी के लिए हमारे पास 50 मिलियन यूरोज है, तो 50 मिलियन यूरोज में तो हम कोई भी एंगल से लुइस डियाज, विक्टर ग्योकेरेस इन सबको तो साइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही 50 रुपए, क्योंकि हमें बाकी प्लेयर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, हम सारे प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा रहे हैं, तो हमें बाकी प्लेयर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो ये 50 मिलियन में लुइस डियाज भी नहीं आ रहा, ईसैक को, विक्टर ग्योकेरेस कोई नहीं आ रहा। तो इससे तो क्लियर हो गया कि ये जो कुछ भी हवे हवे में चल रहा है करेंटली ये तो पॉसिबल नहीं है। आफ्टर द न्यू वेज कैप इट मे बी पॉसिबल, बट करेंटली ये तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये साइन वाइन करवाने का जो कुछ भी है नेगोशिएशन फेजेस तक ही होगा जब तक न्यू वेज कैप नहीं आता। तो सबसे पहला फ्रॉड जो डेको इधर हवा फैला रखा है कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो मैंने तुम्हें अभी पॉइंट प्रूफ कर दिया कि इस स्टेज में तो कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग और एक थोड़ा अच्छा केस डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, एंड इसमें अभी भी याद रखना हमने डैनी ओल्मो और पाव विक्टर को रजिस्टर नहीं किया है, टेम्पोररीली इस सीजन के लिए रजिस्टर्ड थे। अभी जैसे ही सीजन खत्म हो जाएगा सब खत्म, हमें वापस उन दोनों को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उनके लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। सो रिमेंबर दिस थिंग इन पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग एक और एडवांटेज केसेस ले लेते हैं कि हमने इस बार चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स तक पहुंचे हैं, हम लोग ला लीगा जीते हैं, हम लोग कोपा डेल रे जीते हैं, हम लोग सुपर कोपा डे स्पेनिया जीते हैं। तो इधर से अप्रोक्सीमेटली अब अगर हम लोग मतलब थोड़े बहुत मतलब इसके पहले जितना कुछ भी था, इसके पहले जितने साल में भी जो भी टीम्स ये पोजीशंस में आए हैं उनके बेसिस पे हम लोग एक रफ एस्टिमेट कैलकुलेट कर लेते हैं एंड उसको भी हम लोग हायर वैल्यू में कर देंगे कि हमारे लिए एडवांटेजेस हो। मतलब हम नुकसान किस में अभी हम लोग जा नहीं रहे, डिसएडवांटेज में जाते ही नहीं है, एडवांटेज में हमें पता चल जाएगी कि एडवांटेज होने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली देखो अगर हम लोग देखें कि एक्चुअली में कितना होता है वैल्यू, तो ला लीगा जीतने के लिए लाइक ला लीगा में हम लोग फर्स्ट आए हैं एंड देन उसमें जो भी टीवी राइट्स और ये सब कुछ मिला के हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन यूरोस मिलने वाले हैं, ठीक है। ला लीगा के 60 मिलियन यूरोस, कोपा डेल रे के 2.5 मिलियन यूरोस, सुपर कोपा दे स्पेनिया के 4 मिलियन यूरोस एंड चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स पहुंचने के लिए 80 मिलियन यूरोस। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। तो अगर हम लोग इसको टोटल कर दे तो ये आता है ऑलमोस्ट 145 मिलियन यूरोस। 145 मिलियन यूरोस कॉम्प्लिकेटेड नंबर लग रहा है, 150 मिलियन यूरोस, ठीक है। हम लोग हायर साइड में पकड़ के चल रहे थे कि चलो कहीं ना कहीं से 5-1 मिलियन एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोई नहीं क्या फर्क पड़ता है, ये जो भी पगार है इन लोगों का उसमें से 5 मिलियन उठा दो इधर। तो अगर हम लोग देखें तो 150 मिलियन यूरोस हम लोगों को और मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 150 मिलियन यूरोस अगर हम मान के चल रहे कि और इसमें से मिलने वाला है, तो हमारे पास कितने पहले बचे हुए थे 50 मिलियन यूरोस एंड इधर से आ गए 150 मिलियन यूरोस। तो अभी हमारे पास टोटल कितने हैं, 200 मिलियन यूरोस हमारे पास एक्सेस में, ठीक है। 250 मिलियन यूरोस इधर से अपने पास एक्सेस में। इसमें से कुछ लोन प्लेयर्स जो कुछ भी देना है वो सबको अपनों क्लियर करना है, कैंप नो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उन सबको भी क्लियर करना है, तो उधर भी हमारे पैसे जाने वाले हैं क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो हमें 200 मिलियन यूरोस हमारे पास ही आ जाता था, बट अभी कैंप नो का कंस्ट्रक्शन सब कुछ चल रहा है। तो हम लोग इसमें दो केस ले लेते हैं कि कैंप नो का कंस्ट्रक्शन में हमारा समझ लो 50 मिलियन अगर चला भी गया, सो नो वरीज, लाइक इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। लाइक अब तक हम लोग स्टेडियम से रेवेन्यू कमा रहे थे, बट अभी क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। बट अगर हमने 200 मिलियन पकड़ के लिया तो 200 मिलियन में हमको कितने प्लेयर लाना है, एक स्ट्राइकर लाना है, एक गोलकीपर लाना है, उसके साथ डैनी ओल्मो पाव विक्टर को रजिस्टर करना है एंड देन फुल बैक साइन करना है। तो अगर इसमें से हम लोग अगर 70 मिलियन का अगर कोई प्लेयर लेके आ रहे हैं, 70-80 मिलियन, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 50% जो हमारा पैसा हम जो एक्स्ट्रा लाए है उसमें 50% बस एक प्लेयर में खर्च कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट ऑल्सो नेसेसरी। अगर हम लोग लुइस डियाज को लेके आ रहे हैं तो लुइस डियाज और रफीना किसको बेंच करेंगे हम लोग। रफीना का भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया 2028 तक, एंड एक लुइस डियाज जैसे प्लेयर 70-80 मिलियन का प्लेयर को तो हम बेंच नहीं करवाने वाले। तो इधर से समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, मतलब ये होप्स लुइस डियाज को होप क्यों दिया जा रहा है, लाइक एमी मार्टिनेज का होप फर्स्ट मेक सेंस,
लाइक स्ट्राइकर में भी अगर हम लोग विक्टर ग्योकरेस, एट दिस स्टेज हमारे लिए अगर कोई बैकअप स्ट्राइकर चाहिए, आई थिंक विक्टर ग्योकरेस मे बी अ गुड साइनिंग। मैं अभी इसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं किया हूं, मैं बस कॉस्ट के बेसिस पे जा रहा हूं, क्योंकि ऑन एन एवरेज मार्केट में अगर विक्टर ग्योकरेस का प्राइस देखा जाए, इज कॉस्टिंग अराउंड 75 मिलियन यूरोस, लाइक 65 मिलियन यूरोस टू 75 मिलियन यूरोस। एंड बेस्ड ऑन द एज ऑफ लेवेंडोस्की वी कैन हैव विक्टर ग्योकरेस इन टीम, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग लेवेंडोस्की को 1 साल चला लेंगे, उससे ज्यादा अब अगले साल 37 हो जाएगा यार, तो उसके बाद तो मोस्टली चलना तो मुश्किल ही है। तो लेवेंडोस्की की जगह ब्रिंगिंग विक्टर ग्योकरेस फॉर 75 मिलियन यूरोस इज अ बेटर डील देन ब्रिंगिंग लुइस डियाज, जो इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे फ्रॉम लिवरपूल फॉर 80 मिलियन यूरोस। इट डज नॉट मेक सेंस, बट वी आर नॉट लिंक्ड विद विक्टर ग्योकरेस दैट मच। एंड ईसैक तो बाहर ही है भाई, ईसैक का तो 150 मिलियन मांगने वाली है न्यूकासल, 150 मिलियन 200 मिलियन में, अगर 150 मिलियन बस एक ही प्लेयर में जा रहा है तो बाकी प्लेयर का क्या करेंगे? सो थिंग्स आर रियली कॉम्प्लिकेटेड इन दिस सिचुएशंस। एंड ये तो मैं सबसे बेस्ट केस सिनारियो मान रहा हूँ, लाइक इतने पैसे हमें मिल जाए, वो वीआईपी बॉक्सेस तो पता ही नहीं है। अब इसमें से हमें डैनी ओल्मो को भी रजिस्टर करना है, उसके भी पैसे, अब इस सीजन तक हमने को 100 मिलियन में उसको एडजस्ट कर लिया है। अब जब नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें हमें वापस उसको हमें वेज बिल में ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो 510 का आंकड़ा है, ये 510 का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो जो डेफिशिएंसी है ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। सो द थिंग इज थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड। एंड हमारे टीम में से कोई ऐसा एज सच क्लियरली बाहर भी नहीं जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या अंशु फाटी को लोन में भेजा जा रहा है, ये सभी हो रहा है। सो द थिंग इज हमारे पास पैसे उतने ज्यादा अवेलेबल है नहीं, बट हमें होप्स बहुत ज्यादा दिया जा रहा है कि हम लोग ये कर लेंगे, हम लोग वो कर लेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग जो मैं इस वीडियो में पॉइंट आउट करना चाहता था। हर जगह यूट्यूब में यही चल रहा है कि हम लोग इसको साइन कर लेंगे, उसको साइन कर लेंगे, बट वी नीड सम स्पेसिफिक नंबर्स ओवर हियर। बिना नंबर्स कैसे हवे हवे में तो कोई भी बोल देगा यार, अरे हालैंड को लेके आ जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है, इधर से कर्जा ले लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। सो इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दिस स्पेसिफिक वैल्यूज टू यू। एंड इसके बेसिस पे आई होप कि तुम लोगों को ये चीज समझ में आए कि एग्जैक्टली नंबर्स कैसे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मैं तो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो में आपको 200 मिलियन का आंकड़ा दिखा दिया। अब समझ लो जो वीआईपी बॉक्स का जो सेल था वो 100 मिलियन का, मतलब शायद वो ऐसे इंस्टॉलमेंट में आने वाला है, तो इस साल में वो ऐड नहीं होने वाला है। जो इंस्टॉलमेंट इस साल में ऐड होगा वही वेज कैप में भी ऐड होगा। तो अब समझ लो अगर वो 2-3 साल का, जितने साल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें साल ईयर बाय ईयर इतना पैसा आते रहेगा, देन 100 मिलियन की जगह वो भी कम हो गया, फिर उधर कमी हो गई। अब ये भी जो चैंपियंस लीग और इन सब का जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है ये भी क्लियरली पता नहीं है। ला लीगा फर्स्ट आने का भी कितना पैसा ये भी एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इसमें भी अगर कम हो गई देन वी आर नॉट इवन 200 मिलियन यूरोस, क्या पता हम लोग 100 मिलियन यूरोस पे पहुंच जाए, 100 मिलियन यूरोस या 120 मिलियन यूरोस। फिर तो 70 मिलियन का प्लेयर साइन करना इज यूजलेस, लाइक इट डजंट मेक सेंस। तो आप लोगों को क्या लगता है ये नंबर्स देखने के बाद किसको साइन करना चाहिए? कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डू गिव इट अ थम्स अप। फॉर मोर सच विद्वान एंड दिमाग फाड़ देने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल।